हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने देखा था रेदरफोर्ड के 3 सिद्धांतों को, जिसमें क्या था। रेदरफोर्ड के 3 सिद्धांतों में क्या कहा जाता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था। क्या था? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था और परमाणु विद्युतीय रूप से पॉजिटिव था। तभी वो किरणें जो है ऐसे जाके बिछल जा रही थी किनारे से। और बीच का भाग, परमाणु के बीच का भाग ठोस है। बीच का भाग क्या था? ठोस था। ये 3 चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे बोरबरी के सिद्धांत को। बोरबरी का सिद्धांत बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं। बोरबरी का सिद्धांत जो है वो कहता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को सजाया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे। मानो कि जैसे 20 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे। किसी को भी यहाँ रख दिया, 2 4 6 यहाँ रख दिया, 2 4 6 यहाँ रख दिया, तो इस प्रकार से नहीं होता है। उसको सजाने के लिए बोरबरी ने एक सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, कल मैं एक चीज़ बताना बेसिक भूल गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। हालांकि इतना इजी सवाल पूछा नहीं जाता है किसी भी परीक्षा में, लेकिन आप एक जाने रहिए, क्योंकि कभी कभी किस परीक्षा में पूछ लिया जाए कहा भी नहीं जा सकता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नाभिक की खोज किया रेदरफोर्ड ने। नाभिक जो था, नाभिक की खोज रेदरफोर्ड ने किया था। परमाणु मॉडल का खोज किसने किया था? वो भी रेदरफोर्ड ने किया था। कल ही बता दिया था मैंने बातों बातों में ही, हालांकि अलग से मैंने नहीं बताया था। एक्स प्रकीर्णन की खोज किसने किया था? ये जो एक्स रेज जो ऐसे भेजी गई थी, एक्स प्रकीर्णन की खोज किया था रेदरफोर्ड ने। परमाणु में ई को संयोजित करना, परमाणु में ई को संयोजित करना जो मैं बता रहा था कि ई को सजाने का जो तरीका है, ई को सजाने का जो तरीका है वो किसने दिया था? तो वो दिया था बोरबरी ने। बोरबरी ने दिया था। इसी मॉडल को हम आज पढ़ेंगे। बोरबरी का सिद्धांत या बोरबरी मॉडल को आज पढ़ा जाएगा। बहुत सिंपल सा है, 5 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। देखिए, नील्स बोर ने क्या कहा कि नाभिक का जो चार्ज है, मतलब नाभिक का जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो नाभिक का ना होकर बल्कि प्रोटॉन का चार्ज होता है। नाभिक का ना होकर, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 चीज़ें होती हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो नील्स बोर ने कहा कि जो इसका जो वजन है, भार है, वो नाभिक का नहीं है भार पूरा, बल्कि वो सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज है। सॉरी, भार मैंने बोल दिया। चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज है। तो प्रोटॉन जो है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब आप लोग ये याद रखेंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भैया जब प्रोटॉन का चार्ज है तो एन फिर कहाँ गया? पूछा गया कि भैया फिर एन क्या है? तो इन्होंने बोला कि एन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है। हाँ, लेकिन एन सबसे भारी होता है, किसी भी परमाणु में सबसे भारी होता है। प्रोटॉन से भी भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ही भारी होता है। इलेक्ट्रॉन का भार जो है सबसे हल्का होता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। इसका अगर हम देखना चाहें एक फिगर से, तो ये ऐसे बनेगा। न्यूट्रॉन सबसे भारी, प्रोटॉन उससे कम, फिर इलेक्ट्रॉन सबसे कम। तो आप ये चीज़ समझ गए। अब अगला देखते हैं हम लोग, बोरबरी मॉडल। अच्छा, रेदरफोर्ड ने अच्छा, ई जो कहा गया कि ई बाहर है, ई बाहर अगर भ्रमण करता है, तो इन्होंने बोला कि अच्छा, ई अगर बाहर भ्रमण करता है तो ई गिरता क्यों नहीं है? अगर एक परमाणु है, कोई भी परमाणु है, तो कहा गया कि अच्छा, ई बाहर घूमता रहता है, बाहर की कक्षा में ई होता है, तो ये ई कभी गिर क्यों नहीं जाता है? ई कभी गिर क्यों नहीं जाता है? तो मैक्सवेल ने कहा कि भैया ई गिर जाना चाहिए, थक के घूमता रहता है, क्योंकि ई घूमता रहता है। एन जो है कभी नहीं घूमता है, क्योंकि एन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए एन नहीं घूमता है। ई पे चार्ज होता है निगेटिव का। तो कहा गया कि भैया ई क्यों घूमता रहता है? मैक्सवेल बोला कि ई को घूम के गिर जाना चाहिए थक के। कभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि ई थकेगा और थक के इसको गिर जाना चाहिए, नीचे कक्षा में आ जाना चाहिए या ऊपर कक्षा में आ जाना चाहिए। तो रेदरफोर्ड ने ये बात कही कि नहीं, ई थकता नहीं है, ई थकता नहीं है। रेदरफोर्ड ने क्या कहा कि ई थकता नहीं है, ये रेदरफोर्ड जी ने कहा। लेकिन भैया साइंस में कह देने से तो बात नहीं बनती है। साइंस में क्या है कि हर चीज़ आपको प्रूफ करना पड़ेगा।
अगर आपने कहा कि ई थकता नहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ई क्यों नहीं थकता है, तब फिर यहाँ पे आए बोरबरी। हालांकि रदरफोर्ड ने जी भी ठीक बात कही थी, लेकिन क्यों नहीं थकेगा उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक्सप्लेनेशन दिया उसका बोरबरी ने, तो उन्हीं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बोरबरी ने क्या कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में है, मतलब मानिए इसकी कक्षा यह है, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में है, मानिए 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, सजा दिया हमने। ये भी आपको कैसे सजाया जाता है आगे बताएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ऐसे होता है। तो आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 2 क्लास के बाद वो समझ में आ जाएगा कैसे सजाया जाता है। अभी आप ये जानिए कि ई थक के गिरता क्यों नहीं है, या ई अगर नहीं थकता है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन चार्ज होता है, प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बोरबरी ने कहा कि ई नहीं थकता है, लेकिन ई नहीं थकता है ये रदरफोर्ड ने भी कहा, लेकिन उसको सिद्ध किया बोरबरी ने। किसने? बोरबरी ने उसको सिद्ध किया कि ई इसलिए नहीं थकता है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ये समझे रहिएगा, बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जब तक अपनी कक्षा में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी कक्षा में है, अपनी कक्षा में है, तब तक वो इधर उधर नहीं जाएगा, थकेगा नहीं। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में है, वही भ्रमण ताकत उसकी कम नहीं होगी, वो भ्रमण करता रहेगा, अपनी ऊर्जा खोएगा नहीं। जब तक अपने इसमें है, भ्रमण, अपनी कक्षा में भ्रमण करेगा, जब तक अपनी कक्षा में भ्रमण करेगा, अपनी ऊर्जा को नहीं खोएगा, ऊर्जा खोएगा नहीं, ठीक। और जब ऊर्जा नहीं खोएगा तो ये बैलेंस बना रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। ये दोनों आपस में एक समन्वय अपना बना के ऐसे चलते रहते हैं, एक समन्वय बना रहता है। ये ऐसे 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 अपना चक्कर ऐसे 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 लगाता रहता है, लेकिन तब तक चक्कर लगाएगा जब तक अपनी ऊर्जा को ये खोएगा नहीं। जब इसकी ऊर्जा खोएगी तब ये नीचे कक्षा में जाएगा, जब इसकी ऊर्जा खोएगी तब ये नीचे वाली कक्षा में गिर जाएगा, ठीक है। क्या होता है, जब ये अपनी ऊर्जा खोएगा तो नीचे वाली कक्षा में गिर जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया कि अगर किसी कक्षा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है किसी अपने से ऊपर वाली कक्षा में, तो इसको और ऊर्जा चाहिए। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहे कि मैं इसमें चला जाऊं तो इसको और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ई अपनी ऊर्जा ह्रास करेगा या ई अपनी ऊर्जा खोएगा, तो ऊर्जा खोएगा कब? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तब। और ऊर्जा प्राप्त करेगा कब? जब इसको उच्च कक्षा, नीचे से ऊपर जाना हो। देखिए, जब नीचे से आपको ऊपर जाना होता है तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ये यूँ समझ लीजिए कि जब आप क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पास करते करते आए तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ी थी। मतलब आप अपनी ऊर्जा, आपको बहुत ताकत इकट्ठा करनी पड़ी थी आपको क्लास पास करने के लिए। बहुत ताकत आपने अपने अंदर संयोजित, मतलब मानसिक ताकत, मैं शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बहुत मानसिक ताकत इकट्ठा की जिससे आप पढ़े और आप अपने से ऊपर वाली कक्षा में गए। आप इसी तरह समझिए कि आप अपने से ऊपर वाली कक्षा में गए, ठीक। लेकिन जब वो कक्षा खत्म हो गई, जब आपकी वो ऊर्जा खत्म हो गई, ई की जब वो ऊर्जा खत्म हो गई, तब वो वापस अपनी पुरानी कक्षा में आ जाएगा। ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, और अपने से निचली कक्षा में आने के लिए ऊर्जा ह्रास करेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, तब ये आ जाएगा अपने। ये बैलेंस बना हुआ होता है एक्चुअली में, इसीलिए कभी ये नीचे या इधर उधर जल्दी भागता नहीं है। ऊर्जा लेता है या ऊर्जा दे इसकी जाती है, तभी ये ऊपर नीचे होता है। अब आता है कि किस कक्षा में, ये बोरबरी नहीं बताया, बोरबरी नहीं एक्चुअली में बताया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। बोरबरी ने ही ये भी बताया इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। भाई ऐसे तो कैसे कैसे भर दिया सकता है। मानो कि यहाँ हमको पता है कि न्यूट्रॉन में तो
सोडियम का 11 होता है, Na का 11 होता है, तो हम कैसे भर देंगे? यहाँ पे ई लिख दें, यहाँ पे जितना मर्जी इसे बना देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका भी एक सिद्धांत है। तो बोरबरी ने उस सिद्धांत को दिया और कहा, बोरबरी ने ये मॉडल दिया अपना 2n², ये फॉर्मूला दिया इलेक्ट्रॉनों को संयोजित करने का फॉर्मूला, या कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने का फॉर्मूला। इसको क्या बोला गया? कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला। अच्छा, जैसे क्लास में होता नहीं था कि कक्षा में जो है सीट पे कैसे बैठेंगे, पहले छोटे वाले बैठेंगे, फिर उससे बड़े वाले बैठेंगे, फिर उससे बड़े वाले बैठेंगे, या एक रोटेशन वाइज चलता रहता था। हम लोग जब स्कूल में थे कि हाँ भैया रोटेशन चलता रहेगा ताकि सबको आगे आने का मौका मिले, सबको पीछे जाने का, बीच में रहने का मौका मिले। या क्लास में जब असेंबली में लाइन लगती है तो भी छोटा बड़ा बड़ा, उसी तरह आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन को उसी तरह सजाने का तरीका, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाया जाए, तो इस फार्मूले में सजेगा इलेक्ट्रॉन। ये इसका फॉर्मूला दिया इन्होंने, क्या दिया? ये इसका फॉर्मूला। n मतलब यहाँ पर है कक्षा, n मतलब है कक्षा, और कक्षा हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मतलब जितना जैसे भी होगा ये कक्षा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? n², ये ऐसे सॉल्व होगा। थोड़ा सॉल्व करने का इसको देखे रहिएगा। पहले ये सॉल्व होगा 1 × 1, 2, 1 × 1, 1, अब ये 2 इसमें इंटू होगा 2, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर इसको सॉल्व करिए, 2 × ये सॉल्व होगा पहले 2, कितना आया 4, अब इसको इंटू कर दीजिए 8, दूसरी कक्षा में, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 × 3, 9 × 2 हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको सॉल्व करिए, 4 × 4, 16 × 2, ये 2 है, ये 32, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को सजाया जाता है। और इसको दिया किसने था? बोरबरी ने। बोरबरी ने ही ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं थकता, या क्यों नहीं गिरता, ये किसने बताया? बोरबरी ने। और इलेक्ट्रॉन को सजाने का फॉर्मूला भी किसने दिया? ये भी दिया बोरबरी ने। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि फॉर्मूला कैसे बना और ये बोरबरी सिद्धांत क्या है। अब इसी सिद्धांत पर ही ये सजाया था हमने, इसी सिद्धांत पर। आप देखेंगे यहाँ पे ये साफ ना दिखे तो मैं फिर से एक बार बना देता हूँ इसको। ये नाभिक होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं सजाएगा, कोई भी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं सजाएगा, बता रहा हूँ। अब ये के बाद बने यस गोला, एक और गोला। अब अंदाज़ा लग जाएगा धीरे धीरे सॉल्व करते करते। इलेक्ट्रॉन अब सजाओ। पहली कक्षा फॉर्मूला क्या कहता है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास इसी का हम लोग इसी का बनाएंगे, सोडियम का। Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम। ये 11 जो है इसका क्रमांक होता है, आगे समझ में आ जाएगा। परमाणु क्रमांक होता है ये, जो नीचे साइड लिखा होता है। और इधर साइड जैसे हम लोग जो लिखते हैं वो होता है परमाणु भार। परमाणु क्रमांक 11 है, लगभग इतना ही इलेक्ट्रॉन माना जाता है। आगे कुछ चेंजेस होंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले बेसिक समझने के लिए इतना जानिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 16, चौथी में 32। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही भरेगा। अब ये नहीं है कि 32 है तो आप सोच रहे हैं कि 32 कैसे भरा जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, जितना पेटवा होगा उतने तो खाओगे। किसी का पेट होता है बड़ा, किसी का पेट होता है छोटा, कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कोई 8 रोटी ऐसे खाता है। पहली कक्षा में हमने भर दिया, अब दूसरी कक्षा में भरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, कितने हो गए 10। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए इसमें कहीं भी। तो ये देखा आपने कि हमने सोडियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को कैसे सजाया। आज हमने क्या देखा, बोरबरी के सिद्धांत को देखा कि बोरबरी सिद्धांत क्या बोलता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन थकता नहीं है, गिरता नहीं, और बोरबरी के फॉर्मूला को देखा कि इलेक्ट्रॉनों को सजाने का फॉर्मूला, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को संयोजित करने का, भरने का, सजाने का या भरने का फॉर्मूला। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये आखिर भारी क्यों, ऐसा क्वेश्चन क्यों बन रहा है, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।